नमस्कार हिंदुस्तान, प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, जिस तरह से महामारी के दौरान जनता को इस तरह से चुनावी रैलियों में कोरोना को ठेंगा दिखाते हुए भीड़ इकट्ठी करी गई, जिस तरह से बीजेपी ने और टीएमसी ने मिलकर चुनावी रैलियों में भीड़ इकट्ठी करी, लेकिन आज की स्थिति ये आ गई है, ममता बनर्जी अपने गढ़ में हार गई और बीजेपी पूरा चुनाव हार गई। बीजेपी बोलती है कि हम पहले कम थे और आज ज़्यादा करें। बीजेपी हार गई। बीजेपी क्यों हार गई? बीजेपी के नेता हारने का दुख कम मना रहे हैं, इस बात की खुशी ज़्यादा मना रहे हैं कि ममता बनर्जी, जिसको दीदी कहा गया, दीदी, बंगाल की दीदी, इस तरह से संबोधित किया गया, वो अपने गढ़ में बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी द्वारा चुनाव हार गई हैं। अगर सामने आमने की टक्कर में ममता दीदी अपने ही क्षेत्र में हार जाती हैं। आपने देखा होगा नंदीग्राम में खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया चुनाव में, टांग तक टूट गई ममता दीदी की। क्या था असलियत, क्या थी बहाना था, सस्ता क्या था, नहीं पता। ममता दीदी अपने ही गढ़ में चुनाव हार जाती हैं। बीजेपी के बेशरम नेता, बेहया, ये कह लीजिए कि अपनी हार का ठीकरा दूसरे की जीत की खुशी में इस तरह से ढूंढ लेते हैं कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी के नेताओं को कि हारने के बावजूद भी वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन आज की बात अगर देखी जाए तो ममता का गढ़ सुरक्षित हो गया। बंगाल फिर से सेम उन्हीं हाथों में चला गया जिसका डर था। बीजेपी ने खूब रैलियां करी, खूब प्रचार किया, हर तरह के हथकंडे अपनाए, तुष्टीकरण किया, बहुत कुछ किया सब दोनों ने मिलकर। लेकिन अगर बात करें रिजल्ट की तो रिजल्ट में बीजेपी कुछ बड़ी है, लेकिन ये क्यों नहीं सोचते हैं बीजेपी के नेता या और सेंटर मोदी जी या और भी जो लोग हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, वो ये चीज़ क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि अगर आज की स्थिति में देखा जाए तो पहले से ज़्यादा विधायक के साथ टीएमसी पश्चिम बंगाल में चुनाव जीती है। कारण क्या रहा बीजेपी के हारने का कारण? जैसा कि हमने कैप्शन में भी आपको बताया और शुरुआत में भी आपने जब वीडियो को ऊपर आए होंगे आपने देखा होगा, हमने ऊपर ही लिख दिया कि बीजेपी के हारने का कारण क्या रहा। हम बताते हैं बीजेपी का हारने का कारण क्या रहा। बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण रहा CAE NRC को लागू ना करना। बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण रहा NRC को लागू ना करना। बीजेपी के हारने का सबसे बड़ा कारण रहा बांग्लादेशी घुसपैठ। बीजेपी का हारने का सबसे बड़ा कारण रहा बीजेपी का हारने का सबसे बड़ा कारण रहा रोहिंग्या। बीजेपी की हारने का सबसे बड़ा कारण रहा तुष्टीकरण। अब आप देखिए जिस तरफ ये जो घुसपैठियों की वोट डलती होगी वो पक्ष कितना भारी हो जाता होगा। लाखों नहीं करोड़ों में इनकी जनसंख्या भारत के अंदर बसी हुई है और आप देखते हैं तो चुनाव के दौरान पूरी दिल्ली खाली हो जाती है, पूरा जितना भी मेट्रो सिटीज़ हैं वो खाली हो जाती हैं। किस कारण के लिए? सिर्फ और सिर्फ कहाँ जा रहे हैं? हम वोट डालने जा रहे हैं अपने गाँव में। आप क्या चुनाव इस पैंडेमिक के बाद नहीं हो सकता था? चुनाव आयोग क्या इस चुनाव को डिले नहीं कर सकता था? लेकिन बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंट इसको ले डूबा। अगर चुनाव पैंडेमिक के बाद हो जाता, कोरोना काल के बाद हो जाता तो कोई भी नुकसान नहीं होता। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी चूक CAE NRC को लागू ना करना। अगर आप बहुत बड़ा कारण मान सकते हैं इसका, हर चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ता है। दिल्ली में इसका प्रभाव पड़ता है, राजस्थान में इसका प्रभाव पड़ता है, पंजाब में इसका प्रभाव पड़ता है। हर जितने भी बॉर्डर से सटे क्षेत्र हैं, स्टेट हैं, सब जगह इनका प्रभाव पड़ता है क्योंकि रोहिंग्यों की वोट मायने रखती है, घुसपैठियों की वोट मायने रखती है। ऐसा ही दिल्ली में होता है, ऐसा ही बांग्लादेश में होता है। बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं वो इंडिया में आते हैं और इंडिया में वोटिंग का अधिकार प्राप्त करके वोट डालते हैं। आप इस बात को हल्के में ना लें कि घुसपैठ हमारे देश का बहुत बड़ा और बहुत ही विचारणीय मुद्दा है। अगर इस पर जल्द से जल्द विचार नहीं किया गया, CAE NRC लागू नहीं किया गया तो हमें नहीं लगता हम हिंदुस्तान को बचा पाएंगे या कोई भी हिंदुस्तान को बचा पाएगा। बॉर्डर पर बैठ जाते हैं, किसान के नाम पर बॉर्डर बंद कर देते हैं, शाहीन बाग में बैठ जाते हैं CAE NRC का विरोध करने, उनको बिठा दिया जाता है। लेकिन क्या बीजेपी इस CAE NRC को लागू करने में जितने भी संगठन हैं, जितने भी NGO हैं, जितने भी हिंदू संगठन हैं, इनकी क्या मदद नहीं ले सकती? क्यों नहीं ले सकती? क्या इनको काम पे नहीं लगाया जा सकता?
जितने बांग्लादेशी हैं, जितने भी आधार रहित कार्ड हैं, जितने भी आधार कार्ड हैं, इनको क्रॉस चेक के लिए जितने भी हिंदुत्ववादी संगठन हैं इनको लगाया जा सकता है। लेकिन बीजेपी ये भी नहीं चाहती कि इस तरह से ये हो और इन तरह से इनको बाहर किया जाए। अब आप ही बताइए कि अगर इस तरह से ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके घुसपैठियों का जो दबदबा है वो कितना बढ़ता जा रहा है और कितना बढ़ जाएगा आने वाले समय में। सोच के विचार करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस बात को जो आज हमने आपको बताया कि घुसपैठ बीजेपी का हारने का सबसे बड़ा कारण है, क्या वो सही है या गलत है। और हाँ, सबसे बड़ा और अहम दूसरा कारण ये भी है बीजेपी का कि जो निचले स्तर के, ज़मीनी स्तर के नेता होते हैं बीजेपी के, वो कतई भी काम करने को तैयार नहीं है। क्या हम सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट देते रहेंगे? क्या हिंदुस्तानी सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट देता रहेगा? और देता रहेगा तो कब तक? जैसा कि बंगाल के चुनाव में जीतने के बाद इतना हाहाकार आप देख सकते हैं, साफ आपको वीडियो में भी दिखाई दे रहा होगा, इतना हाहाकार मचा हुआ है। क्या बीजेपी को कारण नहीं समझ में आ रहा? 130 करोड़ 140 करोड़ की भारत की जनसंख्या मोदी जी को लाती है और अपने सपनों को साकार करता हुआ देखती है। लेकिन बात करें तो स्थानीय नेताओं की बात करें तो बिल्कुल शून्य काम करते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, किसी की बात को तवज्जो नहीं देते, किसी बात में भी आगे चढ़कर हिस्सा नहीं लेते। अगर बात करें मंदिर की तो मंदिर टूटते हैं, बात करें कहीं पे भी घिराव की तो बात करते हैं, ज़मीनों पे कब्जे की बात करते हैं तो खुलेआम होते हैं। हर चीज़ वो होती है जो नाजायज़ होती है। लेकिन अगर बात करें हिंदुस्तान को बचाने की तो वो बात कहीं नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है भारत के अंदर? अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो असम में देख सकते हैं। असम में बीजेपी ने जीत हासिल करी है। सबसे बड़ा कारण है असम में, आपने सुना भी होगा, CA/NRC को लागू किया गया और उस पर काम भी किया गया। सारे घुसपैठियों को लगभग भगा दिया गया। उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। असम में आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। सबसे बड़ा कारण रहता है घुसपैठ की वोटिंग। घुसपैठियों को निकालिए और निष्पक्ष चुनाव देखिए और निष्पक्ष चुनाव का रिजल्ट आपको सामने दिखाई देगा। यूपी में आपने देखा निष्पक्ष चुनाव हुआ, आपने रिजल्ट देखा। लेकिन घुसपैठ का जो मामला है वो अगर आप आने वाले समय में देखते हैं धीरे धीरे कर वो यूपी में भी पसार रहा है अपने पैर। तो कहाँ तक हम बचेंगे और कब तक बचेंगे? क्या इस काम को हिंदू संगठन को दिया जा सकता है? आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि घुसपैठ को रोका जा सके। आपकी एजेंसी हैं, बहुत सी एजेंसियां, हम ये भी मान लेते हैं बहुत सी एजेंसियां काम करती हैं, लेकिन इस बात के लिए कौन काम कर रही है और CA/NRC के ऊपर कौन काम कर रहा है, किसको पता है, कब पता है? कोई स्टेट कहता है मैं लागू हूँ, इसको करने ही नहीं दूंगा अपने स्टेट में। दिल्ली वाले कहते हैं मैं नहीं करने दूंगा, दिल्ली के मालिक। आप बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव से पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका था ममता द्वारा कि हम इसको लागू नहीं करेंगे CA/NRC को। तो हर जगह तो इसका विरोध हो रहा है और स्टेट उसको बढ़ चढ़कर बिल्कुल इसका खंडन कर रही है। लेकिन जहाँ पर लागू किया जा सकता है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, क्या वहाँ पर इसको तत्काल तरीके से तत्कालीन तौर पे इसको लागू नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। तभी आपको रिजल्ट निष्पक्ष देखने को मिलेगा और तभी आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान का चुनाव हिंदुस्तानियों ने किसको जिताया है और कहाँ चुनाव का मोड़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। कारण जितना मुझे समझ में आया, जितना मैं बता सका आपको बताया। आने वाले समय में और भी कारण बताएंगे। अगली वीडियो में देखिएगा कि कोरोना से मरने वाले लोग क्या उनका हाल हो रहा है, क्या उनके साथ दुर्दशा हो रही है, या कोरोना के अलावा और कोई बीमारी अब बची है हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में या नहीं, इसका खुलासा करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो आपको मिलती रहें और निष्पक्ष रिपोर्टिंग आप तक पहुँचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।